ये क्या है भाई लोगों, ये प्रीमियर लीग है। ये प्रीमियर लीग है जहां जो टीम फेवरेट होती है मैच जीतने की उसकी वाट लग जाती है, और जिसकी वाट लगनी होती है वो दूसरी टीम जो फेवरेट टीम होती है उसकी वाट लगा देती है। चेल्सी वर्सी लीड्स यूनाइटेड। लीड्स यूनाइटेड ने चेल्सी को 3-0 हरा दिया, 3-0। बहुत कुछ हुआ। मेंडी की बात करूंगा, कुलीबैली की बात करूंगा, लीड्स यूनाइटेड और जस्सी मार्च की बात करूंगा, साथ ही साथ चेल्सी की क्या प्रॉब्लम है जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रीमियर लीग का गेम वीक 3 का मैंने प्रीव्यू किया था उसमें मैंने बताया था कि चेल्सी की क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम चेल्सी को आगे जाके और दुख दे सकती है। दुखती रग बनती जा रही है चेल्सी की। पहले बात करते हैं मैच की यार। अच्छा स्टार्ट हुआ, चेल्सी ने बहुत पॉजिटिव बहुत अग्रेसिव स्टार्ट किया एंड दे ऑलमोस्ट ओपन द स्कोरिंग विद स्टर्लिंग। पहले 2 मिनट में स्टर्लिंग बॉक्स में गया, फॉरवर्ड रन किया, ड्रिबल किया, स्पेस क्रिएट किया, बट समहाउ स्टर्लिंग कुडंट एबल टू फिनिश दैट शॉट। यानी कि स्टर्लिंग ने वो किया जो स्टर्लिंग करता है, ड्रिबल पेस स्पेस क्रिएट किया। जब शूटिंग की बारी आई, जब फिनिश की बारी आई तो स्टर्लिंग हक दिया। क्लियर कट चांस था, शुरुआत की 2-3 मिनट में था। फिर एक और चांस बना जहां स्टर्लिंग ऑफ साइड हो गया। ही पुट बॉल एट द इन द बैक ऑफ द नेट, बट दैट टाइम स्टर्लिंग वाज ऑफ साइड। सो मार्जिन बहुत थिन है, मार्जिन बहुत स्मॉल होते हैं। अगर वो अच्छे से अपना रन टाइम करता स्टर्लिंग, या वो पहला वाला गोल फिनिश कर लेता, तो चेल्सी कुड हैव इजीली 1-0 और 2-0 अप इनसाइड फर्स्ट 10 मिनट और 15 मिनट्स। तो गेम का कुछ और ही परसेप्शन होता, गेम के कुछ और ही डायमेंशन पे गेम चली जाती और लीड्स मैच को चेज करता रहता, चेल्सी बॉल को हैंडल करती एंड चेल्सी कुड हैव वॉन द गेम। बट लीड्स ने क्या किया? लीड्स ने मिडफील्ड में बैटल वॉन किए। लीड्स ने जैसी इंटेंसिटी दिखाई, चेल्सी को आउटप्लेड किया। कैसे किया? बिकॉज ऑफ देयर इंटेंसिटी। आप प्रीमियर लीग गेम खेलने जाते हो, आप सिटी जैसी टीम के अगेंस्ट गेम खेलने जाते हो, आप लिवरपूल जैसी टीम के अगेंस्ट गेम खेलने जाते हो, आपके साथ क्या होता है? आपके साथ एज ए अपोनेंट आप 10-15-20 मिनट में जब मैच की रिदम में सेटल होने लगते हो, तब तक सिटी पूल चेल्सी जैसी टीम 1-2 गोल मार चुकी होती है आपको। इन शॉर्ट आप सिटी चेल्सी पूल जैसी टीम की इंटेंसिटी ही मैच नहीं कर पाते। यू स्टार्ट गेम पुअरली और वहां से 1-2 चांस क्रिएट करके गोल हो जाता है और एंड यू एंड अप चेजिंग गेम फॉर 90 मिनट्स। लेकिन लीड्स का ये प्लान नहीं था। लीड्स अग्रेसिव था, लीड्स ऑफेंसिव था, लीड्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था डायरेक्ट पासिंग से, मिडफील्ड में डुअल वन करके। मिडफील्ड में चेल्सी ने किसको स्टार्ट किया? कांटे इंजर्ड हो गया वंस अगेन मिड सितंबर, यानी कि 2-3 मैच भी अब कांटे नहीं खेलने वाला। कोवाचिच पहले से नी इंजरी की वजह से बाहर है। That left Chelsea with the choice of Jorginho. That left Chelsea with the choice of Gallagher. Gallagher काफी इंप्रेसिव रहा है क्रिस्टल पैलेस में अंडर पैट्रिक विएरा। लेकिन दिस इज चेल्सी टीम, दिस इज चेल्सी टीम जिसको बॉल रखने की आदत है, जिसको बहुत ज्यादा प्रेस करने की आदत है। तो कंप्लीटली स्लाइटली डिफरेंट रोल फ्रॉम व्हाट गैलेगर वाज डूइंग एट क्रिस्टल पैलेस। ठीक है। और ट्यूकल ने जो एक ट्वर्क किया है अपनी फॉर्मेशन सर, लास्ट गेम में समझ सकता हूं कि तू रिस जेम्स को बैक एट 3 खिला रहा है, थर्ड सेंटर बैक। यू आर प्लेइंग रिस जेम्स एज थर्ड सेंटर बैक। पिछले मैच में वो चीज इसलिए मैं समझ सकता हूँ, स्पर्स के अगेंस्ट आपको पता है, आपको सन मीन जैसा एक बंदा है, सन ह्यूंगमिन जैसा एक बंदा है लेफ्ट विंग पे जिसको आपने मार्क करना है, और इस जेम्स ने की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने उसको अच्छे से मार्क किया। यानी कि सन को पूरे 80 मिनट 75 मिनट खेला, सन पूरा न्यूट्रलाइज। रिस जेम्स डिड गिव हिम एन इंच। ये सब हुआ, लेकिन इस गेम में क्या जरूरत थी? इस गेम में रिस जेम्स को थर्ड सेंटर बैक पेयरिंग करने की क्या जरूरत थी? लॉफ्टस चीक को आपने विंग बैक पे डाला, लॉफ्टस चीक नहीं कर पाया यार। पिछला मैच लॉफ्टस चीक का स्पर्स के शानदार गया था, विंग्स पे बाइडर गया, क्रॉसेस आए, इनसाइड द बॉक्स रन किए, काफी उसने बहुत दिक्कत दी स्पर्स को। लेकिन बोलते हैं ना कि डिफरेंट अपोजिशन के साथ डिफरेंट प्रोपोजिशन आती है। स्पर्स जहां सिट बैक करने में यकीन रख रहा था, ट्रांजिशन में डायरेक्ट अप्रोच के साथ हिट कर रहा था चेल्सी को, लीड्स ने वो सब नहीं किया। लीड्स ने प्रेस किया, मिडफील्ड को प्रेस किया गंदे से, चाहे वो जॉर्जिनो हो, चाहे वो गैलेगर हो, बॉल विन की हाई ऑन द पिच एंड दे क्रिएटेड देयर चांसेस। सो बिल्कुल क्लियर था कि इंटेंसिटी मैच करने वाला है लीड्स, और लीड्स के इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थे कि वी आर हेयर टू प्ले द फुटबॉल, वी विल बी राइट इन योर फेस। हमको यहाँ सिट बैक करने नहीं आया अपने घर में एलन रोड में इन फ्रंट ऑफ आवर ऑडियंस। वी गोना कम हार्ड एट यू, we gonna tease you, we not gonna sit back and give you space and to come and press us and penetrate us and put our defense line under pressure. We will go forward, we will show that courage,
और उस करेज की वजह से क्या हुआ, बहुत बार हो रहा था, शुरू के आधे घंटे में बहुत बार हो रहा था, लीड्स काफी ओपन अप हो रहा था। चेल्सी एक या दो पास से बिल्कुल ओपन अप कर रही थी लीड्स को, जहां पे स्टर्लिंग के दो मौके वहीं से बने। एक में स्टर्लिंग फिनिश किया लेकिन वो ऑफसाइड हो गया, दूसरे में स्टर्लिंग फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन स्पेस क्रिएट हुआ ना, वो स्पेस को चेल्सी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया। फाइनल थर्ड तक तो बॉल ले गई लेकिन स्टर्लिंग दोनों बार फिनिश नहीं कर पाया। एक बार ऑफसाइड हो गया, फिनिश जरूर हुई बट दैट डजंट मैटर, और दूसरी बार स्टर्लिंग फिनिश कर सकता था, वो कर नहीं पाया। अल्टीमेटली पहले 30 मिनट नेक टू नेक जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चेल्सी विल ओपन लीड्स अप, बिकॉज लीड्स काफी आगे जा रहा है, काफी एडवांस जा रहा है और बैक में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन एडवर्ड मेंडी वो कीपर है जो सेनेगल के साथ एफकॉन कप जीता है। एडवर्ड मेंडी वो कीपर है जो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है चेल्सी के साथ। एडवर्ड मेंडी जो कीपर है जो पहले सीजन में आके चैंपियन लीग जीत गया था चेल्सी के साथ। एडवर्ड मेंडी ने देख लिए एडरसन के बहुत ज्यादा वीडियो, एडवर्ड मेंडी ने देख लिए मैनुअल नॉयर के बहुत ज्यादा वीडियो। एडवर्ड मेंडी को लगा कोई नहीं यार, अपोनेंट मुझे प्रेस करने आ रहा है, एक राइट से आ रहा है, एक लेफ्ट से आ रहा है, दो अपोनेंट मुझे प्रेस करने आ रहा है, मैं बॉल को होल्ड करूंगा, आई विल होल्ड, आई विल वेट एंड देन आई विल पास, मैं प्रेस को बीट कर दूंगा, उसको ये लगा। लेकिन जब बॉल बिल्कुल करीब आ गई, तब ब्रेन हो जाता है फिर फेड, तब आपको लगता है कि ओ शिट, ही इज ऑलमोस्ट देयर, अपोनेंट इज ऑलमोस्ट देयर, नाउ आई फक्ड इट अप। वहां दिमाग चलना हो जाता है बिल्कुल बंद, वहां पे बंदे का दिमाग हो जाता है फ्रीज, मेंडी का दिमाग हो गया फ्रीज, और सिंपल टैप इन, बॉल छीन के गोल, बूम, जस्ट लाइक दैट लीड्स को 1-0 अप। और उसके 1-0 अप जाने के बाद चेल्सी को जैसे सदमा सा लगा, शायद चेल्सी को सदमे से उबर नहीं पाया और सेट पीस से दूसरा गोल आ गया, रोड्रिगो का शार्प फिनिश एंड ऑल ऑफ सडन बूम, प्रीमियर लीग, इट हिट्स यू हार्ड फ्रॉम नोवेयर, चेल्सी फाउंड देमसेल्फ 2-0 डाउन। पहला हाफ खत्म हो गया, फिर सब्स्टिट्यूशन आए थॉमस ट्यूकल के, 5 सब्स्टिट्यूशन है। थॉमस ट्यूकल चाचा ने बोला कि मैं पूरा फायदा उठाता हूं, पूरा फायदा उठाया, आपने मिडफील्ड रिप्लेस कर दी, जॉर्जिनो और गालागर दोनों को, मिडफील्ड को आपने विंगर से रिप्लेस कर दिया, पुलिसिक लेफ्ट, हकीम जायक राइट। लेकिन चेल्सी की प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हुई। और चेल्सी की क्या प्रॉब्लम है यार, 3-4-1-2 माउंट था नंबर 10 में, उसके आगे तो हावर्ट्स और स्टर्लिंग, ये स्ट्रैटेजी है चेल्सी की। फ्रंट विंग बैक वही है, बैक एट 3 वही है पिछली बार की तरह टैक्टिक से ट्यूकल की। लेकिन चेल्सी की प्रॉब्लम वो है जो है फ्रंट 3, जो फ्रंट 2 है, काई हावर्ट्ज है आपका और स्टर्लिंग है। स्टर्लिंग 3 मैच हो गए गोल नहीं आया, काई हावर्ट्ज का तो गोल कहाँ आता है यार, 50 मैच हो गए उसके चेल्सी के करियर के, 10 गोल नहीं होंगे उसके यार। ठीक है चैंपियन लीग फाइनल में जिताया तुम्हें, लेकिन उस गोल की रोटी वो कब तक खाएगा? चैंपियन लीग के फाइनल की गोल की रोटी, उसकी रोटी नमक के भरोसे कब तक काई हावर्ट्ज अपना पेट भरेगा? ये ट्यूकल को डिसाइड करना है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि चेल्सी की प्रॉब्लम ऑफ फ्रंट है। चेल्सी के वो क्लिनिकल छोड़ो, वो चांस भी क्रिएट होते हैं। हावर्ट्ज और स्टर्लिंग 10 मौकों में से 2-3 फिनिश कर पाएंगे। तो चेल्सी की ये प्रॉब्लम है। ऑबामेयांग से चेल्सी हैविली लिंक्ड है, चेल्सी नीड अ स्ट्राइकर। लुकाकू गया बुलोन पे वापस, वार्नर को बेच दिया, वार्नर का कैरियर कभी उठ नहीं पाया। लुकाकू के साथ क्या क्या हुआ किस्सा हमने सुना, वो कभी बन नहीं पाई ट्यूकल के साथ, वो वापस चला गया, वार्नर को वापस बेच दिया लाइप्जिग। अब स्टर्लिंग और हावर्ट्ज के भरोसे अगर आप बैठोगे ना 38 मैच के लिए प्रीमियर लीग में कि आपको स्टर्लिंग और हावर्ट्ज गोल करके देंगे, आपके 15-20 गोल का सीजन होगा, शायद स्टर्लिंग का 15 गोल का सीजन लग जाए, हावर्ट्ज का 10 गोल से ज्यादा सीजन लग जाए, मुझे इस बात में बिल्कुल डाउट है। अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली चेल्सी सफर करेगा। चेल्सी स्पर्स से टाई किया, वो डिफरेंट प्रोपोजिशन थी, यहां पे चेल्सी गोल ही नहीं कर पाया, 3-0 से हार भी गया। तो चेल्सी का प्रॉब्लम ऑफ फ्रंट है, स्ट्राइकर चाहिए चेल्सी को। और अब हम बात करेंगे एक और बड़े महाशय कूलिबेली ने लास्ट मैच में जबरदस्त वॉली हिट करके सेट पीस से कॉर्नर से भयंकर गोल किया। इस मैच में कूलिबेली ने डबल स्टुपिडिटी की। पहली स्टुपिडिटी बताऊंगा, जब उसने पहला फॉल किया, शर्ट पुल की एंड मैन हैंडल द अपोनेंट, उसको लगा कि यार प्रीमियर लीग बहुत फिजिकल है, आई विल शो कि मैं कितना फिजिकल हूं, मेरी कितनी स्ट्रेंथ है। शर्ट पुल करके ऐसा फिजिकली मैन हैंडल करके आप कार्ड एस्केप कर जाओ, ऐसा प्रीमियर लीग में नहीं होगा। ये प्रीमियर लीग है, ये कोई एनएफएल नहीं है भाई, ये कोई रग्बी की लीग नहीं है। स्टूपिड। और ऐसा नहीं कि वो 1-on-1 सिचुएशन होने वाली थी तो कूलिबेली को होता है ना, सम टाइम यू टेक फॉल फॉर योर टीम, आप टीम के लिए करते हो, आपको पता है कि यहां से प्लेयर निकल गया, अपोनेंट तो 1-on-1 हो जाएगा, इट्स वेरी रिस्की। थियागो सिल्वा तेरे आगे है, उसने वो बॉक्स में है, वो अपोनेंट को संभाल लेगा, तू बॉक्स से इतना पीछे से क्यों ये शर्ट पुल, ये स्टुपिडिटी क्यों कर रहा है? दैट वाज वन ब्रेन फेड मूवमेंट।
और वो गेम का 8वां मिनट था, यानी कि आपको 80 मिनट एक येलो कार्ड के साथ खेलना है। एक ऐसी टीम लीड्स जो आपको बहुत ज्यादा पेंट्रेट कर रही है। तो पहले ही आपने स्टूपिडिटी की और दूसरी स्टूपिडिटी आपने रिपीट की 80 मिनट के बाद। मैं समझ सकता हूं चेल्सी 3-0 डाउन था, कुछ भी, नथिंग वाज गोइंग देयर वे, फिर भी तुमने एक और स्टूपिडिटी कर दी। और उस टाइम भी ऐसा नहीं था क्योंकि 1-on-1 सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। वहां आगे जाके तुम्हारे 2 डिफेंडर पीछे थे, 2 डिफेंडर कॉलीबिली से पीछे थे, वो कॉलीबिली फिर से वही मैन हैंडल करने की कोशिश। ये सब क्या है? तुम्हारा ब्रेन फेड हो गया यार। तुम प्रीमियर लीग खेल रहे हो, माना लीग फिजिकल है, यू वांट योर प्रेजेंस टू बी फेल्ट बाय द अपोनेंट, बट उसके लिए धक्का मुक्की करके मैन हैंडल करके ये सब नहीं होगा भाई। एक येलो के बाद दूसरा येलो और ही वाज सेंट ऑफ, ही वाज सेंट ऑफ। मेंडी जो चूतस्पा किया उसकी वजह से चेल्सी का पहला गोल आके, लीड्स का पहला गोल आया, वहां से पूरी मोमेंटम, पूरा गेम बदल गया। एंड टुवार्ड द एंड कुलीबाली एक और बकचोदी करके रेड कार्ड ले लिया। इन शॉर्ट, वेलकम टू प्रीमियर लीग कुलीबाली, वेलकम टू प्रीमियर लीग। अब मैं बात करूंगा लीड्स की। यार लीड्स ने जो इंटेंसिटी दिखाई, मैंने बताया आपको इंटेंसिटी मैच करनी होती है। चेल्सी, सिटी, पूल जैसी टीम से आप खेलते हो। चेल्सी इंटेंसिटी मैच करने के साथ आपको मिडफील्ड में डुअल वन करने होते हैं। आपने जॉर्जिनियो और गैलेगर को बिल्कुल बुली किया मिडफील्ड में। आपने मिडल ऑफ द पिच बॉल बहुत बार विन की और वहां से बहुत ज्यादा काउंटर स्टार्ट किए। इलेक्ट्रीफाइंग एक एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रीफाइंग होती है, एक पैशन होता है, एक पर्पज होता है। जब आपके पास बॉल आती है ना, एक पर्पज होता है। वहां पे आप बैक पास करने की नहीं सोचते हो, वहां पे आप बिल्डअप करने की नहीं सोचते हो। द मोमेंट यू गेट द बॉल, यू वांट टू मूव द बॉल फॉरवर्ड क्विकली। यू हैव ए पर्पज इन योर माइंड कि मैं बॉक्स में जाऊंगा, मेरे बॉक्स में कोई होगा, मैं उसको क्रॉस करूंगा, पास करूंगा और वो फिनिशिंग करने के लिए देखेगा। तो ये इंटेंसिटी, ये करैक्टर लीड्स ने दिखाया और ये करैक्टर जस्सी मार्च ने अपनी टीम में बिल्ड किया है। मार्सो बिएल्सा के अंडर हम देखते थे 4-1 कितना ज्यादा रनिंग करते थे। देवर लाइक कि 90 मिनट में जो हो जाए, चाहे लीड्स 5-0 से पीछे हो, लेकिन लीड्स रनिंग करना नहीं छोड़ेगा, लीड्स प्रेस करना नहीं छोड़ेगा, लीड्स अपनी इंटेंसिटी में 1% का भी ड्रॉप नहीं लाएगा। वो बिएल्सा के अंडर फिलॉसफी थी। ये फिलॉसफी उतना बॉल चेजिंग नहीं है, उतनी ज्यादा प्रेसिंग नहीं है, लेकिन स्टिल वेरी वेरी ऑफेंसिव माइंडेड स्ट्रेटजी है ये 4-2-3-1 जो जस्सी मार्च खिला रहा है। और जो प्लेयर में जो करैक्टर इंजेक्ट उसने भी करके रखा है जस्सी मार्च ने। आई एम वेरी इंप्रेस विद जस्सी मार्च। आरबी लाइप्जिग में जस्सी मार्च बाहर हो गया था आधे सीजन में ही कि अमेरिकन कोच है, यहां नहीं चलेगा, वो सॉकर वाली थ्योरी ये सब नहीं चलेगा। और लाइप्जिग बहुत गंदा खेल रही थी टू बी ऑनेस्ट। लाइप्जिग कुत्ते की तरह पहली जा रही थी, हर मैच में 2-2 3-3 गोल लाइप्जिग का डिफेंस खा रहा था। लेकिन प्रीमियर लीग में आके जस्सी मार्च की टैक्टिक्स समहाउ लीड्स के लिए बिल्कुल फिट लग रहा है। इट्स लाइक अ मैच बिटवीन जस्सी मार्च एंड लीड्स। टीम बिल्कुल वैसे खेल रही है जैसा मैनेजर खिलाना चाह रहा है। और लीड्स की मैं बात करूंगा तो लीड्स ने अपने 2 टॉप प्लेयर इस सीजन लूज किए हैं। देयर 2 बेस्ट प्लेयर फॉर लास्ट 2 सीजन, जब से वो प्रीमियर लीग में आए हैं 2020 के बाद से। कैल्विन फिलिप्स, रफीनिया, राइट विंगर और डिफेंसिव मिडफील्डर, ये 2 बेस्ट प्लेयर जब आप कोई भी टीम लूज करती है, कोई भी आप मैनेजर हो, आपको लगता है कि यू हैव बीन पुल्ड बैक एज अ टीम, एज अ मैनेजर। लेकिन लीड्स ने वो करैक्टर दिखाया। अब स्टेप अप कौन किया? पैट्रिक बैमफोर्ड अभी इंजर्ड है, वो आएगा 10-12 गोल वो भी मारता है बंदा। जैक हैरिसन स्टेप अप किया, तुम्हारा रॉड्रिगो स्टेप अप किया। ये 2 मेजर प्लेयर हैं जो स्टेप अप किए। ठीक है, डालास है, क्लिक है, अभी इंजर्ड है, वो भी वापस आएंगे, उनकी भी ठीक ठाक है, रेपुटेशन काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लीड्स का फ्यूचर ठीक ठाक लग रहा है। अगर चीजें बहुत अच्छी गई तो शायद टॉप हाफ ऑफ द प्रीमियर लीग लीड्स फिनिश कर जाए। इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट। बट चेल्सी की प्रॉब्लम है अप फ्रंट। ये दो बंदे हैं ना, हावर्ट्स और स्टर्लिंग, ये मिलके आपको 20 गोल से ज्यादा नहीं देने वाले दोनों प्रीमियर लीग में। 20 भी मैं ज्यादा बोल दिया दोनों को मिलाकर 38 मैच के बाद। तो चेल्सी को प्रॉब्लम सॉर्ट करनी है। चेल्सी नीड अ स्ट्राइकर अप फ्रंट। चेल्सी को स्ट्राइकर अप फ्रंट चाहिए। और मेंडी ने जो बकचोदी की उसकी वजह से चेल्सी को मुंह की खानी पड़ी और चेल्सी पॉइंट ड्रॉप कर गया। ह्यूमिलेशन यार, जब तीसरा गोल हुआ, इट्स अटर ह्यूमिलेशन। ट्यूकल ने सब्स्टिट्यूशन की, सब कुछ किया और कुकुरेया को लेफ्ट बैक साइन किया 65 मिलियन से, डिस्पाइट कि 2 साल पहले चिलवेल 50 मिलियन पाउंड प्लस में साइन किया हुआ है। वो बेंच पे बैठा हुआ है, आई नो उसकी इंजरी कंसर्न है। तो चेल्सी हैवी स्पेंड कर रहा है मार्केट में। चेल्सी हैवी स्पेंड कर रहा है मार्केट में। प्रेशर ट्यूकल पे बनेगा, प्रेशर ट्यूकल पे बनेगा। टॉप 4 इज अ मस्ट, टॉप 4 मस्ट है, ये सबको पता है। चेल्सी टाइटल के लिए कम्पीट नहीं कर पाया था, ये मेरी भविष्यवाणी पहले से ही है। सिटी पूल ही रहने वाला है टाइटल के लिए। बट nonetheless impressive win for Leeds, shocking result for Chelsea।